बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और ये प्रोग्राम हम जड़ांवाला में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहां कुरान मजीद की बेहुरमती का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ और उस वाक़े के बाद बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी इबादत गाहों की हमारे मसीही भाइयों की बेहुरमती की गई। उनका ये दावा है कि जो इंजील मुक़द्दस है उसके नुस्खों को जलाया गया। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे एक मुस्बत पैगाम देने की पाकिस्तान भर के मुसलमानों की जानिब से और मालूम करने की कि हक़ाइक़ क्या है। यहाँ के माहिदीन से बात करेंगे, उलमा से बात करेंगे, पुलिस हुकाम से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और सबसे बढ़कर जो हमारे मसीही भाई हैं उनकी ढारस बंधाने की कोशिश करेंगे। उन्हें ये समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत, मुसलमानों की अक्सरियत दीन इस्लाम के इस वर्जन को तस्लीम नहीं करती, जिसमें तशद्दुद है, जिसमें जलाओ घेराव है, जिसमें मारपीट है। हम सब अमन का पैगाम देना चाहते हैं, हम सब अमन के साथ रहना चाहते हैं और हम आपकी इबादत गाहों की बेहुरमती पर, उनको नजर आतिश किए जाने पर उतने ही दिल गिरफ्तार हैं। ये हमारे लिए भी उतना ही एहानत आमेज मौका है जितना आप सबके लिए। सो इस मुस्बत पैगाम के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी तो जनाब, हम इस वक्त मौजूद हैं जड़ांवाला की क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब। ये जो एंट्रेंस है इस कॉलोनी की, यहाँ पे पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, रुकावटें लगा के। अभी आज दूसरा रोज है लेकिन उसके बावजूद यहाँ आम आवाम को जाने से रोका जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो सानहा होना था वो हो गुजरा। हम चलते हैं और मसीही भाइयों से भी बात करते हैं, जानते हैं। आइए हम जड़ांवाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में दाखिल होते हैं। जनाब, ये क्रिश्चियन कॉलोनी की गली जहां ये वाकया रूनमा हुआ, ये वो मकाम है जहां कुरान पाक का वो नुस्खा मिला जिस पर बदकिस्मती से कुछ नाजेबा और तौहीन आमेज कलमात लिखे गए थे। आप देख सकते हैं इस वक्त शहर मजमूई तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सोग की कैफियत में है। तो मजीद ज़रा बात करते हैं, देखते हैं यहाँ हालात वाक़यात क्या है और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि यह वाक़या कैसे हुआ, उसके बाद के वाक़यात किस तरह से पेश आए और हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, ये एग्जैक्टली वो जगह है। यहाँ पे अब जितने भी हम घर देख रहे हैं, आप अगर देखिए तो ये भी ताला लगा है। ये घर भी लॉक्ड है। सामने जो घर दिखाई दे रहा है उस पर भी ताला है। ये घर भी, जितने भी घर यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हर जगह ताले पड़े हैं। ज़ाहिर इनमें मुसलमानों के घर भी हैं, मसीही भाइयों के घर भी हैं। मुसलमान ज़ाहिर अब गिरफ्तारी के खौफ से बचने के लिए रूपोश हैं। मसीही भाई जो है वो ज़ाहिर दूसरे खौफ की वजह से कि नक्श अमन की सूरत हाल ना हो, ये वो जगह बताई जा रही है। जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे उनके मुताबिक कि कुरान के जो औराक हैं कुरान मजीद के, वो यहाँ मौजूद थे और जो हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं उनकी जो बहन है वो यहाँ से गुजर रही थी और उन्होंने उन औराक को उठा के इन रेडियों के ऊपर रखा। इसी असना में जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये बाहर आ गए थे और उन्होंने ज़ाहिर अपने कंसर्न का, तशवीश का इज़हार किया। उन बहनों से कहा कि आप तशरीफ़ ले जाइए यहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ पे लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। तो ये वो गली है। अगेन यहाँ एक तरह से एक भूख का आलम है। तमाम घर जो है यहाँ से, जिस तरह मैंने बताया कि ताले पड़े हुए और सब लोग यहाँ से अपनी रिहाइश फ़िलहाल छोड़कर जा चुके हैं। 72 घंटे से ज़ायद हो गए इस वाक़े को हुए, लेकिन अभी भी ना मुसलमान खुद को यहाँ महफूज तस्वुर कर रहे हैं और ना ही हमारे मसीही भाई। सो रियासत की जिम्मेदारी बहरहाल अब ये है कि फौरी तौर पर यहाँ ज़िंदगी के मामलात को बहाल करें। जी, हम इस वक्त आगे हैं जो क्रिश्चियन कॉलोनी का जो चर्च है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब ये इबादत गाह और उसका ये मंज़र और उसकी ये हालत देखकर मैं उतना ही दिल गिरफ्तार हूँ जैसे ज़ाहिर हमारे मजहबी अकायद की बेहुरमती पर जो जज्बात मेरे हो सकते हैं, वही जज्बात इस चर्च को इस हालत में देखकर हैं। और ज़ाहिर यहाँ के जो अफराद हैं, जो लोग हैं, अगर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? जी ठीक है। अच्छा, आप लोग अभी वापस आ रहे हैं अपने? अच्छा, हम लोग अभी आके देख रहे हैं अपने अपने घरों में हमारी चीजें ही नहीं है। फ्रिजें निकाल ली गई हैं, घरों से पैसे निकाल लिए गए, जेवरात निकाल लिए गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा कि कुछ भी छोड़ा हो, कोई चीज नहीं है। ये देखे घरों में आके हमारी बहनें बेटियां आके देख रो रही हैं। गरीबों में इतनी हिम्मत है कि हम दोबारा ये बना सकेंगे। 15-20 साल हमें पीछे भेज दिया गया। इसमें जेवर पड़ा हुआ, पैसे पड़े हुए। अच्छा, ये घर किनका? घर किनका? ये मेरा घर, हमारा घर। ये सर जी थोड़े दिन पहले आईडी ले जाते हैं, ये देखे सर एसी का क्या हाल किया। सर जी इस तरह जुल्म होता है क्या? हमारे पासपोर्ट ग्रीन नहीं है, देखिए हमारे आईडी कार्ड ग्रीन नहीं है। बिल्कुल है। और क्या जब 14 अगस्त आती है हम क्या व्हाइट सूट नहीं पहनते, अपने सीनों पर परचम नहीं लगाते? क्या हम रैलियां नहीं निकालते?
अगर कोई पाकिस्तान में सानिया होता है तो हम नहीं पहुंचते, सारा कुछ करते हैं, अपने चर्चों में इबादत करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, खैर के लिए, क्योंकि ये हमारा घर है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा घर है। अगर हमारे घर में ही हमारे साथ जुल्म होगा तो हम किधर जाएंगे, कौन हमारी हिफाजत? नहीं, मैं अक्सरियत मुसलमानों की आप भी जानते हैं कि प्यार करती है आपसे, आपका एहतराम करती है, आपके अकायद का एहतराम करती है, और ये जो भी लोग हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। आप देख रहे हैं रियासत खड़ी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ। मुझे बताइए कि जब ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त क्या, यानी उस वक्त क्या था एग्जैक्टली, अगर बता सकें आपको पहले इत्तला कब मिली, क्या हुआ? 10 मिनट का टाइम मिला है। किसने दिया, किसने बताया? ऐलान हुआ है, मस्जिद में ऐलान किया है कि अपने अपने घर छोड़कर भाग जाए, हम ये बस्ती जला देंगे, अच्छा निकलो घरों से बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चोरी हुई है या नहीं हुई है, आप बताएंगे कि ये चोरी हुई है या नहीं हुई। ये डकैती हुई है सर हमारे साथ, ये देखिए इस तरह कोई करता है। ये देखिए सर, एक एक चीज देखिए क्या हाल हुआ है, मेरे बच्चों के सूट थे इधर पड़े हुए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़ाहिर अभी हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये अफराद अभी वापस लौट रहे हैं इन बस्तियों की जानिब। ऐसा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता प्लांट कर दिया गया है, ड्रामा है। ये बात तो ठीक है कि अगर आपने कोई गुस्सा निकालना है तो ज़ाहिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर का शीशा तोड़ेंगे, कोई तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन बाकायदा इस तरह से सेफ को निकाला जाना और इसके जो लॉक है वो तोड़ना, अब क्या कहा जाए। ये देखिए जरा, सिर्फ तबाही ही तबाही, और सिर्फ ये एक गली है और यहाँ इस तरह के मुतअद्दिद चर्च नजर आतिश किए गए हैं, घरों के सामान को बाहर निकाल के आग लगा दी गई है, घरों को आग लगाई गई है, घरों में तोड़ फोड़ की गई है, अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। आप सामने वाला घर भी अगर यहाँ से देखें तो उसमें भी सूरत हाल यही है, साथ वाला घर जो है वो जल भी गया है। मुसलमान वो है जो अमन और सलामती का पैगंबर है, जिसने अमन की बात करनी है, जिसने सलामती की बात करनी है। हमारे तो दीन का सबसे पहला रुकन ही है कि आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, यानी आप पर सलामती हो। और ये जितने भी हमारे मसीही भाई हैं ये भी हमारे साथ यहाँ रहते रहते हमें अस्सलाम वालेकुम कहकर ही मिलते हैं, ऐसे ही ना जी, और वालेकुम अस्सलाम से ही जवाब देते हैं। तो हम तो ये सलामती का पैगाम जो है वो अपने भाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं, पहुँचाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मनाजिर उसकी बिल्कुल नफ़ी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बस तुसी हौसला रखो थोड़ा, कैसे आप ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। तो कदों तुसी वापस कदों आए? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ। ਹਾਂਜੀ भाई। बहन आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर भाई ऊपर है, हर चीज उठा के ले गए, फ्रिज भी उठा के ले गए, मेरी बच्ची का जेवर था वो भी उठा के ले गए, पैसे भी थे, मेरा आदमी बीमार था, मेरे बच्चे कमाते थे, मैंने के घरों में काम करती थी, मैंने के सफाइयाँ करती थी इन्हों के घरों में, इन्हों के हमारे बेहतर से नहीं आया, मेरा आदमी बीमार है बेचारा, हम वो क्या करे, काम नहीं कर सकता, हम एक टाइम रोटी खाते थे, दूसरी टाइम हम रोटी नहीं खाते थे, हम अपने घरों में भूखे बैठे होते थे, इन्होंने हमारे घर जला दिए, हमारे यहाँ छत्ते गिरा दिए, हम अभी कहाँ जाएंगे? जी बस आप इनको पानी दे, पानी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास भी। दूसरे टाइम सोचीदा सी कित्थों लियावांगे, खावांगे, लोकां दे घरां च काम करके, लोकां दा रुपया मंग के इकट्ठा करके अपने घरां दा कीता, पर इन्हां ने साडा सोचिया नहीं। साडे नाल बहुत कुछ साड़ पाल गए, कुछ लुट पुट के लै गए, दिने साड़ते रहे, चीज़ां इकट्ठियां करते रहे, रात नूं आए ते चीज़ां साडियां चुक के लै गए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉੱਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੱਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। बाइबल का हाल देखो साडी दा, देखो ये बाइबल के वाक़ है, साडी बाइबल ये कौन से चर्च में है? क्या चर्च? और ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹ यानी कुरान मजीद के तौर पे मुकद्दस है ना, अल्लाह दी 4 किताबां जड़ियां ने, सारे मुसलमान इस तरह, हाँ बस अल्लाह करे समझ आ जाए, तो इस वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸਰ,
ਚਰਚਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। फरार भाई ये सारे जज्बात क्यों है? मैं खुद कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इधर पैदा किया है, पाकिस्तान हमारा नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं हम? बड़ी देखिए सर, मैं छोटा सा कारोबार करता हूँ या कोई और भी है, हम इनसिक्योर इतना फील करते हैं कि अब हमारे बच्चे डर रहे हैं कि घर वापस कैसे आए, कहीं मौलवी ना आ जाए। सर कहाँ लेके जाए? उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग? मुश्किल है, ये कैसा ट्रॉमा है, हाँ। कैसे निकालें इनको? ये किस तरह बाजार में जाए? हर बंदा हकारत की निगाह से देखता है, सब बुरे तो नहीं है। हाँ जी। अब ये जो सब दोस्तों के जज्बात है क्यों है? हमारा जीना मरना इधर है, लेकिन हमें एक्सेप्ट तो करें। आप एक्सेप्ट करेंगे हमें, हम तो कर ही रहे हैं। आप देखिए, आप पढ़े लिखे, आप मुझे बताएं कि जो अक्सरियत है उसके जज्बात क्या हैं आपके बारे में, इन वाकयात के बारे में? आप जानते हैं ना, सोशल मीडिया भी फॉलो कर रहे होंगे, आप देख रहे हैं अक्सरियत क्या सोच रही है, कि ये बात किन को लान तान कर रही है। लेकिन हमेशा जो अक्सरियत के अलावा छोटे चंद तादाद शरपसंद लोगों का जो अमल है, जैसे भाई बता रहे शांति नगर, सरगोदा, सांगला, जोसेफ कॉलोनी, कोरिया, गोजरा, उसके बाद अब जड़ावाला, पाकिस्तान की तारीख बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का एक दिन में 24 चर्चेस। और सर लोग खेतों में सोए नंगे सर, कीड़े, क्या कुछ। सर देखें, क्या हमारा मुल्क नहीं है? हमारे लोग सर देखें, एक बंदा सबसे ज्यादा गरीब वो क्या कर सकता है? सैनिटेशन का काम करता है, उससे अपनी मजदूरी अपने बच्चों का पेट पालता है। कोई घर ले ले, ये देख लें आप, वो अकेली है, उसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, अकेली रहती है। छोटे छोटे पैसों से कमेटी डाल के फ्रिज ली, वो तोड़ दी, एक प्लॉट लिया, पैसे भी चोरी कर गए। यहाँ थेफ्टिंग हुई है। आपने आज तक पाकिस्तान में इतनी रिपोर्टिंग की है और आपने देखा है कि मसीही पाकिस्तान में इंतशार पसंद नहीं है, मसीहत हमेशा अमन पसंद है। नंबर 2, पाकिस्तान में जितनी भी मसीहत चाहे जिस कोने में बैठी हुई है, कोई भी कुरान की तौहीन नहीं कर सकता। और सबसे बढ़कर मैं कुरान को पढ़ने वाला हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने कुरान में पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया मुसलमानों को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने अपनी जो अपने हमसाए मसीही हैं उनकी इबादत गाहों की आपने क्या करनी है? हिफाजत करनी है। उन मसीही अकीदे की आपने हिफाजत करनी है। और सबसे बढ़ करके वो आपका अकीदा हमारे कुरान और तरायत पर ईमान रखे बगैर पूरा नहीं होता। आपने किस तरह से आपका जो ब्लेम इन्होंने लगाया वो झूठा प्रोपोगंडा भी साबित नहीं हुआ। और हमारे चर्चेज, हमारी बाइबल्स की तौहीन की गई, चर्चों को आग लगा दी, हमारी बहनों के सिरों से मुझे शर्मसारी है इस बात पे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर कवर करने के लिए आए। मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है इस वक्त। हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं और पाकिस्तान जब बना तो तब हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया। और आपको पता है जो पंजाब प्रोविंस है वो SP सिंघा और सी कबन और चौधरी फजल लाही, जो 3 हमारे क्रिश्चियन मेंबर्स थे, उन्होंने वोट दिया और पाकिस्तान को इंडियन पंजाब से जुदा करके पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा बनाया। और आपको पता है 14 अगस्त जो है वो 11 अगस्त जो है वो मिनॉरिटी डेज है। और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मैं वहाँ से यहाँ पर अपने दुखी बहन भाइयों को देखने आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और आपको पता है कि कायदे आज़म ने यकीन दहानी करवाई थी अक़लियतों को 11 अगस्त को कि हम आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वेर एवर यू गो यू आर फ्री टू गो। और आप अपने टेम्पल्स में जाने के लिए आज़ाद हैं, मस्जिदों, मंदिरों में, चर्चेस, ठीक है। और आप देखें विद द रेस्ट ऑफ टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग विद द मिनॉरिटीज़। आई एम सो अनकम्फर्टेबल हेयर। एंड जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मैं अपने जज्बात को नहीं रोक सका, मैं तब से रो रहा था। क्यों रो क्यों रहे हैं आप? क्या रो रहे हैं सर? देखो साढ़े घर डकैतियां हर शय तबाह करके साड़ी चले गए, हर शय साड़ी तबाह करके, चर्च बैबला हर शय ये चीज़ ਨੂੰ रो रहे हैं। साढ़े चर्चा ना साढ़े ना कर रहे हैं, चर्चा ना नहीं करना चाहिए ना। तकलीफ है सारे बस जी। अच्छा, अब आप तशरीफ लाएं, यहाँ देखें चीज़ों को ज़रा। मैं चाहता हूँ कि पहले तो आपके क्या जज्बात हैं? क्या जज्बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मसीह मोहब्बे वतन है। आपका मौजूदा पंजाब जो है इसको मसीहों ने वोट देकर बनाया है, यानी हम पाकिस्तान बनाने वाले भी हैं। फिर पाकिस्तान में हमारे जो पहले चीफ जस्टिस थे
कर्नीलियस साहब, उन्होंने कानून भी दिया, जस्टिस कर्नीलियस। जस्टिस कर्नीलियस। फिर हमारे अदारों ने लोगों को पढ़ाया है। एजुकेशन आज भी हमारी पूरे मुल्क में लोग जानते हैं कि जो बेस्ट मिशनरी स्कूल है वो क्रिश्चियंस के हैं। हमने इस मुल्क को एजुकेशन इसको कोई इनकार ही नहीं है, ये उसका नतीजा जाती है, लेकिन ये मुल्क की तरफ से तो नहीं है, ना ही हमारे पाकिस्तान की तरफ। नहीं सर, फिर अब देखिए एक वाकया नहीं है, ये कोई शक नहीं, ये माइंड सेट है, ये एक माइंड सेट है, ये माइंड सेट चेंज होना चाहिए। यानी आप बताइए, आप नुमाइंदा होने की हैसियत से आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैं ये नहीं, ये कोई मैं दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शर्मसारी का इजहार कर रहा हूँ सबके सामने कि मुझे शर्मसारी है कि मैं ज़ाहिर है कि ऐसे मसलक के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ खड़ा हूँ कि जिनके अफराद ने बादियों नजर में बाज़ाहिर सारा कुछ किया। हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम आम किसी से बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे बच्चियाँ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के हैं, वो सब के सब इसको नफरत की निगाह से देख रहे हैं जो कुछ हुआ है। ये आपके भी इल्म में होगा, ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता। बहुत अच्छे हमारे दोस्त मुस्लिम भाई हैं, मलिक साहब हैं जो प्रेस क्लब के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये बता रहे हैं कि आइंदा क्या किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी लेजिस्लेशन जो बनाने वाले हैं, जो कवानीन बनाने वाले हैं, ये उनको देखना पड़ेगा ना कि जो जहाँ से ये सारे कवानीन बनते हैं इस पर नजरसानी की। अच्छा, ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਆ। ये जी ये एग्जांपल है, मैंने थोड़ा सा वापस बहाल किया, नहीं तो मैं तो शर्मिंदा ही हो रहा। 20-25 जवान हैं मुस्लिम भरा हमारे, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, हमारे लिए खड़े भी हुए हैं। अच्छा, कुछ में तो मैं देख रहा हूँ एलईडी वगैरह बेचारी बिल्कुल तबाह हो गई, लेकिन जितना आप कर सकते थे आपने हमने किया है। अच्छा, क्या मंजर क्या था उस वक्त? फिर ये गांव के कुछ लोग थे जो शहरी थे, वो नहीं थे। गांव के कुछ लोग आए हैं, वो चोरी करके ले गए हैं, सारा कुछ ले गए हैं। वीडियो हमारे पास है, सब कुछ है, हम देंगे। हमने एसपी साहब को भी दी है, हर चीज क्लियर कर दी है। आपका नाम क्या है? इमरान अली। जी, इमरान अली साहब है। मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मेरे भाई बड़े जज्बाती हो रहे हैं और बजा तौर पे हो रहे हैं। मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही बेबसी और यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा होता जो ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना। मैं अपनी जिंदगी के लिए तो चले अपनी हुब्बुल वतनी को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरे बच्चों पे बात आएगी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होगी, मेरी फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होगी, उनकी इज्जत और इस्मत की बात होगी, तो शायद कहीं ना कहीं मैं ये सोचूंगा कि यार यहाँ से किसी तरह से इज्जत के साथ हम निकल जाएं। जो ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। जज्बात उनके अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही साथ ये इमरान अली साहब जो है ना, ये उम्मीद की थोड़ी सी किरण इनको देखे हुए कि मुसलमान होने के बावजूद खुद ये अपने जज्बात में मगलूब होते हुए भी मान रहे हैं कि ये वो थे जो खड़े रहे उस मुश्किल वक्त में उनके साथ, और ये भी कह रहे हैं कि हमने जितना सामान बचा सकते थे उस हालत में भी जब लोग मुश्तिल थे। तो क्या आपको भी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा था? बिल्कुल, हमारी 2-3 लोगों से लड़ाई भी हुई है। वो आग लगा रहे थे, गैस को, सिलेंडर नहीं है उसको लगा रहे थे आग। वीडियो हमारे पास मौजूद है, हम लोग आपको दे सकते हैं। तो फिर आपको क्या, आपने क्या बताया? मारा ये देखिए, ये है। अच्छा, आपने भी मार खाई? खाई है कम्युनिटी के लिए। हाँ जी। खुश रहें। हम इनका शान कैसे भूले? बहुत से लोग आपका जिक्र कर रहे हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, मुझे खुशी है कम से कम एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे, एक पॉजिटिव एग्जांपल के तौर पे आप जैसी शख्सियात मौजूद है। तो आपको क्या चैलेंज था उस वक्त? ये तो वो नहीं कर पा रहे होंगे ना, बाहर से गांव से जो टोले या जत्थे आ रहे थे कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, तो क्या कर रहे थे आप? किस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे? कुछ कवर हो गया था मामला काफी हद तक, लेकिन आफ्टर 10 o'clock तकरीबन 10 बजे के बाद ना यकदम मतलब कुछ लोग आउट ऑफ सिटी से आए हैं। मैं इधर का रहने वाला हूँ। आप पहचानते होंगे सबको, जाहिर है, जो बाहर यहाँ के नहीं होंगे उनका दावा होगा आपको। जो मैं इधर का रहने वाला हूँ, हमारी लोग इज्जत करते हैं, हमारे लोग प्यार करते हैं, वो हमें मानते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो फिर उन्होंने मतलब हमारी मानी है, लेकिन आउट ऑफ सिटी से भी कुछ मौजूद थे, सिटी के भी लोग, वो आप कैफे किरदार तक पहुँच रहे हैं, उनको नामजद भी किया जा रहा है। कुछ लोग बेगुनाह भी हैं, वो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं जितना बड़ा ये सानिया हुआ है, इसके लिए मैं बतौर मुस्लिम शर्मिंदा भी हूँ। और इन सब भाइयों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा बस्ती को बात भी करें। मैं देख रहा था आप तब से बैठी हुई हैं और परेशान बैठी हुई थी। अब जाहिर है रोड पे आ गए हैं सर, हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारे सब सामान जला दिया गया। हम लोग क्या करें? हमें ये बात से, ये सामने से पता चल चुका है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर पाकिस्तानी होते तो हमें हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिलता। हमें ये बातों से, ये सामने से पता चल चुका कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं और हमें किसी चीज़ का भी पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
हमें कुछ ही चीज़ को पाकिस्तान हमें कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। हमें बताएं कि हम ये अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे या हम अपने घरों को बनाएंगे, बताएं हम किधर जाएं। क्या हो रहा था उस वक्त जब ये हम लोग सब सोए थे, हमें नहीं कुछ भी पता। हमने सरों पे दुपट्टे लिए या नहीं लिए, शोर था भाई, सब लोग भाग गए। हमने भी देखे भाग गए, मगर हम अपना घर महफूज करके लॉक लगा के गए थे। जाते जाते भी हमारे लॉक सारे टूटे देखले से, ना कोई पैसा रहा, ना कोई कपड़े रहे, ना कोई गोल्ड, ना कोई चीज, ना कोई लेनी, ना कोई देनी, सब कुछ लूट के ले गए। कपड़े सिलाई करने वाली मशीन आए कब है यहाँ पे वापस से? मैं कल आया था और आज आया हूँ। कल जब आप आके पहली बार आपने देखा तो सब कुछ ऐसे पड़ा था बिखरा, और जो चीजें बच्ची को रात को ले गए। आप यहीं रहती हैं जी? हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जब हम सो रहे थे तो तभी शोर पड़ गया, उठो उठो, भागो इधर से, भागो इधर से। हम अपने बच्चे लाके भाग गए और अभी वापस आए तो घर की क्या हालत? यही कुछ हुआ जैसे आप देख रहे हैं, इससे भी बुरी हालत। लोग सब उठा के ले गए, समझ नहीं आ रही है किधर को जाए। और वो कैसे वक्त गुजारा जब यहाँ से निकले आप अपनी जानें बचा के? हम भाग रहे थे, जिधर हजूम दिखता उधर को चले गए, इधर हजूम दिखा उधर को भाग गए, समझ नहीं आ रही थी। और बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? फैमिली हम शहर से बाहर निकाल दिए। हम डर गए थे, वो कह रहे जिधर जिधर तो किसी ने देखा उधर ही मार देंगे। ये वो चर्च है जिसमें 14 अगस्त वाले दिन मिली नगमे लगा के तो कौम के लिए दुआएं की गई हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई हैं। 14 अगस्त में मिली नगमों को चलाया गया और 16 अगस्त वाले दिन उसी चर्च के अंदर क्या हुआ? हज़रत मरियम की आप मानते हैं? जी जी है, ठीक है। हमारे मुकद्दस चीज़ें हैं हमारी, इन्होंने ये हाल किया है। ये मुजस्समा 14 अगस्त वाले दिन इस जगह पर बैठ के मैंने गाया, सलामत रखे पाकिस्तान को खुदाया, मसीह हो दुआ मांगो यही सदा। इधर इस जगह पर बैठ के मैंने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया। तो हमारे फादर साहबान और हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गए। और हमें क्या मिला करार भाई, आप बताएं ना हमें क्या मिला इधर? इस्लाम का हमें पता नहीं, ये कौन सा इस्लाम? ये हमें भी नहीं पता, ये पता नहीं ये कौन सा इस्लाम है, अल्लाह गारत करे। जिन लोगों ने भी ये किया, मेरी बिल्कुल यहाँ इस आपकी इबादतगाह में खड़े होकर दुआ कि परवरदिगार खुदा उनको गारत करे। हमने तो दुआ करनी उनके लिए, क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि हर किसी के लिए उसकी सलामती की दुआ करो। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी इसी तरह इनके साथ होता रहेगा? बहुत होता रहा है, ये आप देख मेरे पास इसका जवाब नहीं है। इसका कोई क्या हमें इंसाफ मिलेगा? ये जो इनका नुकसान, इसकी भरपाई होगी? नहीं हो भी जाए तो वो जो तकलीफ है फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ निकलने की, भागने की, और जो हर वक्त एक खौफ है जो सर पे मंडला रहा है, रियासत को उसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। किया है वो कैफे किरदार तक पहुंचेंगे, उनको सजा मिलेगी, होना तो चाहिए। हमें 4 फैमिली रहती हैं, चार फैमिली रहती हैं, चारों फैमिलियों का सामान खत्म हो गया पीछे। और क्या रोजगार का क्या है आपका या बाकी जितनी फैमिलीज हैं उनका? भाग गए वो घर से। 15 मिनट का हमें टाइम दिया था कि 15 मिनट में उन्होंने, हुकूमत ने हमें टाइम दिया कि आप 10-15 मिनट में घर से भाग जाए। हम घर को उठाते, चीजों को उठाते, क्या करते? हम कहीं लाहौर चले गए, कोई फैसलाबाद चला गया, कहीं जहाँ जगह हमें जगह मिली है बस हम चले गए। अगर आपका कैमरा पीछे दिखा सके तो हमारी ना छतें सारी गिरी हैं। अगर आप एक सॉरी आप कह रहे हैं छत से उतार के? मैं छत से उतार के लेके गया हूँ छत पे जब वो लोग आए हैं। अच्छा, तो स्टक हो गई थी? हाँ जी, मैंने उतारा इसको, साथ वाले घर में ले गया, साथ वाले घर से फिर बाहर निकाल के फिर भेज दिया। खुश रहे यार आप, क्या बात है। ये पीछे देखे जाके आपका कैमरा दिखाते तो सर, एक छतें गिरी हुई हैं, छतें अभी भी अंदर से इतनी हीट आ रही है कि जैसे अंदर कोई भट्ठा ईंटों का लगा। देख के अंदर देखें आप, आइए आधे साथ है। अच्छा, ये बिल्कुल दहकते हुए तंदूर की तरह अंदर से जो है ना इस वक्त भी हम नहीं जा सकते, और यकीनन ये जो इसकी छतें मखदूश हो चुकी हैं, घर सारे मजबूरी 3 मंजिलें और 3 मंजिलें नीचे। आप इधर से हाँ, आज वैसे भी एहतियात करें यहाँ, मेरा ख्याल है आप सब लोगों के लिए भी जरूरी है। सारी छतें गिरी जी हाँ, ऊपर की तमाम छतें गिर चुकी हैं और यहाँ सामान नाम की तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही ना, सब खाक बन गया। कपड़े पहने गई हैं और कुछ भी नहीं, एक चीज नहीं बची है, सब कुछ ले गए हैं। मेरी बहन का जहेज पड़ा हुआ था अंदर, वो कुछ चीजें जो चाहिए थी वो ले गए हैं, बाकी जला के चले गए रात को। अगर इस्लाम के नाम पर ये सब कुछ हुआ है
तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत काबिल मजम्मत और काबिल नफरत बात है। वो दीन जो ये दर्स देता ही नहीं है, वो किताब जो जा बजा ये कहती है कि आपके हाथ से कोई यानी एक इंसान को बचाना जो है वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुताबिक है, और एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के मुताबिक है। तो इस तरह से इंसानियत का कत्लेआम, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना, जिस खौफ में ये इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, इनकी बहनें, माएँ, बेटियाँ यहाँ से निकले, और इस वक्त भी एक तलवार मुस्तकिल लटक रही है खौफ की इन सबके सरों पे। ये वो कुरान मजीद तो नहीं सिखाता जिस कुरान मजीद की बेहुरमती के नाम पर ये सब कुछ हुआ है। और आप सोचिए अगर बेहुरमती हुई है, जो ज़ाहिर तहकीकात में मामला होगा, तो हमने उस वाक़े को ये सब कुछ करने के बाद दबा दिया, खुद हम मुर्तकिब हुए एक तरह से इनडायरेक्टली कि हम उस बेहुरमती की पर्दापोशी करें अगर ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम अपने जज्बात का इस तरह से इजहार करें। उलमा भी बार बार यही बात कह रहे हैं, मेरी जो फहम और मेरी जो दानिस्त है दीन के हवाले से, और हम सभी जानते हैं कि हमारा दीन बहरहाल ये सब हमें नहीं सिखाता। इस्लाम इस सब का नाम हरगिज हरगिज नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ावाला में SP ऑफिस में, और यहाँ ज़ाहिर शहर के बहुत सारे अमायदीन, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद हैं। जमात अहले सुन्नत के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पीस कमेटी जो है जड़ावाला की, उसके नुमाइंदगान भी यहाँ पे हैं। हम ज़रा बात करते हैं कि ये मामला किस तरह से हुआ, इस वक्त लोगों के जज्बात, उनका क्या आलम है, और मुस्तकबिल में क्या तवक्कुआत हैं कानून से और पुलिस से, अदालतों से शहर के अमायदीन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कुरान पाक की बेहुरमती हो, नामूस रिसालत का मामला हो, इसमें कोई मुसलमान हो सकता है कि उसके जज्बात मजरू ना हो, उसके दिल में तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जो हम कुरान पाक की दिन रात खिदमत कर रहे हैं, हमसे बढ़कर कुरान पाक की किसको, और हमने अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में वो मुसलमान होकर, तुम खार हुए यानी हम खार हुए तार के कुरान। बदकिस्मती ये कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान समझना छोड़ दिया, कुरान से अपना ताल्लुक छोड़ दिया, साहिब कुरान से हम दूर हो गए। फिर रिजल्ट तो यही निकलना है। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारी कौम को, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना चाहिए, दीन समझना चाहिए, और अपनी जो कल्चर है हमारा, जो इस्लाम है, सहाबा कराम को पढ़ना चाहिए। नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, आपने पूरी ज़िंदगी में बताई है कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, अपने गैरों के साथ कैसे बर्ताव करना है। ये जो वाकया हुआ है, इस वाकया तकरीबन 5 बजे के करीब हुआ है, सुबह के 5 बजे। उसके बाद मैं भी उधर, जब FIR होनी थी उधर था, उस वक्त मौजूद था। लेकिन उसके बाद अगर पुलिस बर वक्त आ जाती, 5 बजे के बाद 9 बज गए, 10 बज गए, ये जो जलाओ गिराव का जो है वो तकरीबन 11 के 12 बजे के करीब जो सिलसिला शुरू हुआ है। तो अगर पुलिस बर वक्त होती, चर्च को संभाल लेती, वहाँ पे प्रोटेक्शन देती, और दूसरे, तो ये वाकया नहीं होना था। ये जो किया है, किसने किया, सिर्फ ये दबाने के लिए किया, क्यों जो असल वाकया है उसको ये दबाने। अच्छा, जब तक गिरफ्तारियां सब हुई, उन गिरफ्तारियों के हवाले से कोई कंसर्न्स या खदशात तो नहीं है कि जेन्युइन हुई है, नहीं हुई है, पकड़ धकड़ हो रही है? जो इन्होंने पकड़ धकड़ की है उसमें से तकरीबन काफी लोग बेगुनाह हैं। अच्छा, तो मैं तो यही किस बुनियाद पे अभी तक कोई हुकाम बता रहे हैं क्या, यानी एविडेंस क्या है जिनकी बुनियाद पे? इन्होंने कोई एविडेंस नहीं बताई। ये जो कुछ सादा लोगों को जो फट्टों के बैठे हुए हैं उनको गिरफ्तार किया है, कभी कहाँ से गिरफ्तार किया है, तो अभी तक ये नहीं बता रहे। 100% मुतमईन नहीं है गिरफ्तारी? नहीं, हम 100। अभी इस वक्त जो माहौल है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस आमने सामने खड़े हैं मसीही भाई और मुसलमान भाई। अब वो वापस अपने घरों को लौटेंगे, वही मोहल्ले हैं, वही मोहल्लेदारी है, वही शहरदारी है। तो ये कैसे उलमा खासतौर पर अपना किरदार के, कम से कम जो लोग बेकसूर हैं या बेगुनाह हैं, और मुसलमान जिनके दिलों में ज़ाहिर है इस वक्त जज्बात जो हैं वो भरे हुए हैं, तो ये कैसे फिर अब एक दूसरे के साथ रहेंगे कैसे मुस्तकबिल में? जी, सबसे पहले तो आज के इस माहौल को नॉर्मल हालात में लाने के लिए जुम्मतुल मुबारक के जो खिताबात हैं, इंशाल्लाह हमने उसमें उलमाए कराम से रब्ता किया है, बहुत उम्दा, और तमाम उलमाए कराम जो है वो दोनों बातें करेंगे। तो जनाब हमारी गुफ्तगू हुई SP जड़ावाला जनाब बिलाल महमूद साहब से। ज़ाहिर है वो ऑन कैमरा गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 150 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं इन तमाम तर फसादात के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ अफराद तो वो हैं जिन्हें मौके से ही जब वो ये जलाओ घेराव कर रहे थे उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। बाकी अफराद को जो वीडियो एविडेंस हैं, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जो वीडियोस पुलिस ने हासिल की और CCTV कैमरास के जरिए जो वीडियोस हासिल की गई, उन वीडियोस की बुनियाद पर वो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और उन्होंने मुझे वो बाकायदा दिखाया भी कि किस तरह से एक शख्स जो आइडेंटिफाई हुआ किसी वीडियो में, उसका शनाख्ती कार्ड या डाटा नादरा से हासिल करने के बाद वो गिरफ्तारियां
अमल में लाई गई हैं और कुछ गिरफ्तारियां ज़ाहिर है उनका कहना था कि अभी जारी है। जो पुलिस का रिस्पांस है मजमूई तौर पर वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप तक पहुँचे। पुलिस का यह कहना है कि जब इब्तदाई तौर पर ये इत्तलात मौसूल हुई, पहली कॉल जो है वो 8:05 पर 15 पर रिसीव हुई है। जो ऑफिशियल पहली कोई कंप्लेन इस वाक़े के हवाले से या जो पहली इत्तला है ऑफिशियल वो 8:05 पर, लेकिन 7:45 7:50 तक जो SP हैं उन तक ये बात पहुँच चुकी थी और उन्होंने फौरी तौर पर अमन कमेटी के लोगों को इन्वॉल्व किया। उन्होंने फौरी तौर पर उलमा को मुख्तलिफ जो मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें मदऊ किया और जो पादरी साहिबान हैं जो मसीही बरादरी के मजहबी रहनुमा हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया और एक अग्रीमेंट यहाँ पे SP ऑफिस में तय पा गया, जिसके मुताबिक उलमा को ये जिम्मेदारी अदा करनी थी कि वो लोगों को डिस्पर्स करें, वो लोगों को मुश्तइल होने से रोकने की कोशिश करें। और पुलिस ने अपने हिस्से जिम्मेदारी ली कि हम फौरी तौर पर FIR का इंदराज करेंगे, मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे और जाहिर है जो मसीही बरादरी के हमायतीन हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि वो इस सिलसिले में ताउन करेंगे। सो अल्टीमेटली जब वो अग्रीमेंट हो गया तो ये लगा कि शायद अब मामला बिगड़ेगा नहीं और शायद यही वजह थी कि जो रिस्पांस था पुलिस का वो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं था इस सारे मामले के अंदर। लेकिन जब ये एग्रीमेंट यहाँ तय पा रहा था एंड उस वक्त जो जाए वक़ुआ थी वहाँ पे चर्च को और बाकी अमलाक को नजर आतिश किया जाना शुरू हो चुका था और ज़ाहिर चूँकि जड़ावाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरी नहीं थी और जो वाक़े का मैग्नीट्यूड था, जो हजम था, उसके मुताबिक जब तक नफरी बाहर से ना आती जाहिर है तब तक इस मॉब को इन मुश्तिल अफराद को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात यकीनी है कि जो रिस्पॉन्स का वक्त था वो अनफॉर्चुनेटली उतना बेहतर नहीं था जितना बेहतर होना चाहिए था। जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब अपने इन मसीही भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, चाहे वापस की हमारी गैदरिंग्स हैं, हमारी बैठकें हैं, हमारी गुफ्तगू है, उसमें हम सब ये तस्लीम कर रहे हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है। मैंने अपनी इस बहन को ये सीढ़ियाँ एक एक स्टेप चूम कर जाते हुए ऊपर जाते हुए देखा है और मैं ये समझ सकता हूँ कि जिस तरह हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, हमारी मसाजिद हैं, हमारी इबादत गाहें हैं, हम भी वहाँ एक एक कदम के ऊपर अपना दिलो जान निछावर करते हैं, उसी तरह से उत्तर